नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। लॉकडाउन यानी कि कोरोना के इस पीरियड में बहुत से स्टूडेंट्स ने ये जानना चाहा कि अब एग्ज़ाम की एक प्रॉपर तैयारी किस तरीके से की जाए और क्या एक प्रॉपर चैनल रहेगा कि वो एक एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हिट कर लें। और बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है, अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है, कोचिंग के बिना ये तैयारी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो खुद कोचिंग कुछ नहीं कर पाए, यानी कि हमें ये लगता है कि कोचिंग्स तो वो रन करते हैं जो कि खुद कुछ नहीं कर पाए और अब कोचिंग चला रहे हैं। अगर वो कामयाब होते तो वो कोचिंग क्यों चलाते, और ऐसे लोगों से हम तैयारी क्यों करें, ये प्रश्न हमारे माइंड में आता है। दूसरा, कोचिंग कब लेना शुरू करें। अगर कोचिंग हमें ज्वाइन करना है, आपको पॉजिटिव सोच है कोचिंग के लिए, तो उसे कब ज्वाइन कर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि कोचिंग कितने समय तक लें। अगर कोचिंग ज्वाइन ही कर लिया है तो इस कोचिंग को हम कितने समय तक जारी रखें। अब बात आती है कि कोचिंग लें तो किस से लें, ये पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न, अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते तो तैयारी कैसे करें और हमारी सेल्फ प्रिपरेशन क्या रहे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या कोचिंग ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ, आप उन तीनों उदाहरण से परिचित हैं। पहला उदाहरण एकलव्य का, जिन्होंने बिना किसी गुरु के केवल गुरु की मूर्ति स्थापित करके अपनी तैयारी की और एक बेहतर धनुर्धर बने। तो क्या आपको लगता है कि आज के कंपटीशन के पीरियड में आप बिना कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी गुरु के, अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। सेकंड उदाहरण है कर्ण का, जिसने आधी अधूरी या यूं कहिए कि छल से कोचिंग ली। अब आप उसका परिणाम भी जानते हैं कि उसकी नॉलेज और उसकी प्रिपरेशन में क्या असर रहा। तीसरा उदाहरण अर्जुन का है, जो माना जाता है कि कर्ण के जितना उच्च कोटि का धनुर्धर नहीं था, पर वो एक प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में रहा तो उसकी ख्याति रही। पर मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि कोचिंग लेना बिल्कुल ज़रूरी ही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू एक अच्छा प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर सकता हूँ, एग्ज़ाम्स को हिट कर सकता हूँ, तो आप कोचिंग को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करिए। ये मेरी सोच है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे दिमाग में चलता है कि अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, अगर ये तैयारी कराने वाले खुद ही काबिल होते तो आज इन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद कहीं अच्छी डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे होते। और ऐसे लोग हमें क्या गाइडेंस देंगे, क्या हमें सपोर्ट करेंगे या क्या हमें अपडेट करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो फेलियर्स को देख चुका है, उसे अपनी कमियां पता चल चुकी हैं और वो हर उस बच्चे के अंदर वो कमियों को दूर करना चाहता है। इसलिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं और उनके अनुभव हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। एंड सेकेंडली, ये भी होता है कि अब जिस एज में जाकर उन्हें अपनी कमियां पता चली, अब वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उनकी एज नहीं रही, पर अब वो इस लायक हैं कि वो आपके अंदर उन कमियों को पहले ही तराश कर दूर कर दें। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक जो प्रश्न आपके माइंड में चलता है उसका ये समाधान आपको देता है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन करने वाले जो होते हैं कोचर्स, वो खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं और वो एक ना एक कोई एग्ज़ाम को खुद हिट कर लेते हैं। तो जिसने गलतियों से सीखा है वो आपको उन गलतियों की राह पर दोबारा चलने से रोकेगा। तो अगर आपको ये सिर्फ इस कारण से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ ज्वाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोचिंग लेनी है तो कब शुरू करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे माइंड में हमेशा हिट करता है। हमें लगता है कि नहीं, मैं पहले खुद तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा अगर मुझे लगेगा कि जी मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर मेरी आधी अधूरी तैयारी हो रही है, या बिल्कुल लास्ट के मोमेंट में मैं क्रैश कोर्स कर लेता हूँ और इस क्रैश कोर्स से मैं जो है एग्ज़ाम तैयार कर लूँगा और एग्ज़ाम आराम से निकाल लूँगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा जब भी आप कहीं भी किसी
एक डॉक्टर से सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं या किसी भी फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे ओपिनियन लेते हैं, तो वो आपको हमेशा ये कहता है कि आप अपना पुरानी नॉलेज, अपना पुराना ज्ञान वहीं छोड़ दीजिए और यहाँ नए से सुनिए। तो बिल्कुल वही स्थितियाँ पैदा होती हैं कि कोचिंग में आप आधे अधूरा अपना पढ़ कर गए और फिर आपने कोचिंग ज्वाइन करा। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, अपने एम के प्रति फिक्स्ड हैं, तो आप वेरी फर्स्ट मोमेंट से एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, फिक्स है, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। इसके बाद प्रश्न 4 बोला जाता है कि कोचिंग कब तक लें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा। कई लोग साल, 2 साल, 3 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़े रहते हैं और उन्हें लगता है कि जी मेरी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, मैं ये हिट करूँगा, वो हिट करूँगा। पर मेरा ये मानना है, सिर्फ सिविल सर्विसेज यानी आईएएस सर्विसेज को छोड़कर बाकी सर्विसेज के अगर आप तैयारी करें, इवन पीसीएस, ग्रुप सी, टीचिंग रिलेटेड, तो 6 मंथ्स की कोचिंग सफिशिएंट है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो। क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो चीज़ आपने सीखनी है कि एक प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग क्या, स्टडी क्या है। सेकंड चीज़ आपने सीखनी है टाइम मैनेजमेंट। थर्ड थिंग, कोचिंग से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स यानी कि जो आपके साथ बैठे हैं उनके साथ आपका अपना लेवल, जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन की नॉलेज मिलती है। थर्ड थिंग कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए जाते हैं, ना कि फैक्ट्स को रटा जाता है, जो कि नया फ्रेशर बिगिनर सिर्फ वन लाइनर्स को याद कर रहा होता है, उसे सबसे ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत होती है। फिफ्थ पॉइंट है कि कोचिंग किससे लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आप सबसे पहले ये जानें कि वो पर्सन जो आपको कोचिंग दे रहा है उसका खुद का एज ग्रुप क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एज्ड पर्सन और बहुत ज़्यादा फ्रेशर दोनों ही अभी परिपक्व, एक परिपक्वता का स्तर नहीं पा चुका है, एक परिपक्वता के स्तर से अधिक जा चुका है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि ऐसा पर्सन जो कि खुद कई समय से तैयारी में लगा था और हो सकता है कि एज फैक्टर्स के कारण वो सिविल्स की, आईएएस की प्रॉपर प्रिपरेशन में नहीं हो पाया, पर वो अभी भी तैयारी में है। और जो पर्सन खुद तैयारी में है तो वो न्यू कंटेंट्स, न्यू मेथड ऑफ अपियरिंग, न्यू क्वेश्चंस और नए पैटर्न को आपके सामने रखेगा इन कंपैरिजन टू फ्रेशर जो कि आप ही के लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट है। या सेकेंडली, वो पर्सन जो कि एक आउटडेटेड ऑब्सोलीट सिलेबस आपको पढ़ा रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस वो आपको दे रहा है, जैसे कि आपने देखा हो कि हिस्ट्री में ही अब प्राचीन इतिहास पर उतना फोकस नहीं होता, ना ही मिडिल पे, अब आधुनिक भारत के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को जो आपको क्लियर करे वो एक अच्छा कोचर है। अब एट लास्ट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो तैयारी किस प्रकार करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के वेट में थे। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं लेना चाहता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा मानना है कि आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। और आज के समय में जबकि सोशल मीडिया आपके सामने, यूट्यूब एंड अदर ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला स्टेप, आप अपने सराउंडिंग में ऐसे पर्सन को ढूंढें जिसने कोई एक अच्छे लेवल का कंपटीशन क्लियर किया है। उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर उनकी तैयारी का तरीका पूछें, उनसे प्रॉपर बुक्स का सजेशंस लें, उनका टाइम मैनेजमेंट सीखें, उस टाइम मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। और वो आपको ज़्यादा गाइडेंस देंगे क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा, वो किसी कोचिंग को रन नहीं करते हैं। तो आप बिना कोचिंग के भी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आपको जो ये मिथ्स थे उनसे क्लियर कराने में कामयाब रहा होगा। और हमेशा की तरह ये एक बहुत अच्छा थॉट है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सक्सेस यह है कि आप एक असफलता से दूसरी असफलता तक जारी रखें बिना अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता और अपने एंथुजियाज्म को ख़त्म किए हुए। देखिए, चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ अपनी नॉलेज को प्रॉपर बांट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।